ताज़ा तरीन ख़बरों, तजियों और तबसरों के साथ मैं हूँ अरशद अजीज़ मलिक। में खून की होली, शरपसंदों ने लोगों को ज़िंदा जला दिया, ख़वातीन को अगवा कर लिया गया, 300 दुकानों पर मुश्तमिल बाज़ार नज़र आतिश। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम कुर्रम के हवाले से बात करेंगे, जहाँ पे अफसोसनाक वाक़यात हुए और जिसकी तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती। गांव के गांव जला दिए गए। आज हमारे साथ रेहान मौजूद हैं, जो पेशावर प्रेस क्लब के मेंबर भी हैं और ऐनी शाहिद भी हैं, उनका गांव भी है। तो आज हम उनसे सुनते हैं कि क्या हालात थे, उन्होंने क्या देखा। तो आंखों देखा हाल आपको बताते हैं। जी बिल्कुल, उस रात में अपने गांव में ही मौजूद था, अपने घर में था। चूँकि इससे एक दिन पहले हमारे इलाके के करीब एक कन्वॉय पर अटैक हुआ था, उसमें तकरीबन 42 अफराद जब हक हो गए थे। तो मैं कवरेज भी कर रहा था वहाँ से। उसी दिन भी मैंने एक रिपोर्ट आखिरी बनानी थी। उससे वापस आके मैंने ये सोचना था कि इसको जल्दी जल्दी सेंड कर दूँ, लेकिन हम मामूल के मुताबिक बस नॉर्मली रात को बैठे थे और खाना खा रहे थे। तो इसमें शोर शुरू हो गया, फायरिंग की आवाज़ शुरू हो गई। तो हमने देखा जो हमारे सामने जो गांव था टलूगंज, उस में आग लगी थी। हमने फ़ोन कॉल्स की और लोगों ने कहा कि कोई लश्कर आई है और बहुत ज़्यादा ख़तरा है। तो मैंने फ़ौरन अपनी कज़न को कॉल की कि आप आ जाइए, अपनी साथ गाड़ी लेके आए, क्योंकि फायरिंग की शिद्दत में इजाफा हो रहा था। तो मेरे जो बच्चे थे, हमारे गांव वाले जो थे, वो बहुत परेशान हो गए थे और रो रहे थे, चीख व पुकार थी। और लोगों ने ये नारे लगा रहे थे कि निकलो, कोई आई है, और बड़ी तादाद में लोगों ने हमला किया है और गांव को जलाना चाहते हैं। तो चूँकि जंग तो नहीं थी वहाँ पे, कोई जंग इससे पहले नहीं हुई थी, 2007 के बाद यहाँ पे कोई जंग नहीं हुई थी। फिर मेरा कज़न जो पहुँच गया, उसके साथ मैंने अपने बच्चों को बैठा दी और ख़वातीन को बैठा दी, घर वालों की। हमारी जॉइंट फैमिली है, बहुत बड़ी फैमिली है। एक दो गाड़ियों को बुला लिया, वो चले गए। लेकिन मेरी वालदा जो है और मेरी वालिद और एक मेरी चची, इसके अलावा जो 3-4 और बंदे थे, वो रह गए, घर में रह गए थे। हम घर में थे। 5-6 मिनट के बाद ये फायरिंग जो है हमारी घर तक पहुंच गई। हमारे घर पर फायरिंग शुरू हो गई। मैंने वालिद से कहा कि अभी हमें निकलना है, क्योंकि ये हालात ठीक नहीं लग रहे हैं। उस वक्त तक हमें मालूम नहीं था कि कौन है, क्या हो रहा है, लेकिन फायरिंग बहुत ज़्यादा तेज़ थी। तो बस वालदा ने कहा कि बेटा निकलना है अभी। मैंने अपनी वालदा को निकाली और वालिद ने कहा कि आप निकल जाए, अगर कोई मसला हो जाए, हमारे साथ पहाड़ है, मैं पहाड़ की उस तरफ में चला जाऊंगा, मेरी फ़िक्र ना करो। तो मैंने अपनी वालदा को रोड की तरफ लेके जाना चाहा। मैंने कहा कि चलो गाड़ी में लेके जाएंगे, लेकिन गाड़ी का आना नामुमकिन हो गया, क्योंकि जो गाड़ी आ रही थी उसकी लाइट ही थी, तो लाइट वो हेड कर रही थी। तो गाड़ियों को भी वहाँ से आना नामुमकिन हो गया और कॉल्स भी नहीं हो रही थी। नेटवर्क इतना बिजी था कि हर कोई अपने बंदों को कॉल कर रहा था कि साइड पे हो जाओ, साइड पे हो जाओ। और इसी असना में ये फायरिंग शदीद होती गई और इसमें मेरे ऊपर फायरिंग शुरू हो गई। फिर मैंने अपनी वालदा को एक नली है उसमें छुपा दी। उसके बाद रेंगते हुए एक दीवार थी, दीवार के पीछे छुप गए, लेकिन वहाँ तक भी बात पहुँच गई। फिर वहाँ से निकलकर झाड़ियों में, और मेरा पूरा बदन ठीक नहीं है अभी, ये आप लोग देख सकते हो। तो झाड़ियों में निकल गए। तकरीबन आधा घंटा मेरे ऊपर फायरिंग होती रही और हम रेंगते हुए अपनी वालदा को कभी गोद में लेकर, या वो मुझे बोसा दे रही थी और कल में पड़ रही थी। बस वो लम्हात भूलने वाली नहीं है, शदीद लम्हात थी। हम निकल गए, लेकिन जो ही हम पहाड़ की दूसरी साइड पे चले गए, वो उन्होंने हमारे घर जला दी, पूरा बाज़ार जल गया, इलाका जल गया, लोगों ने नकल मकानी की और इंतहाई बुरा हालात है। और अभी पूरी इलाके में जंग शुरू हो गई है। आपके गांव की आबादी कितनी है, और जब ये कितने लोग वहाँ पे आए और फिर कितने लोगों की जानें गईं, इस हवाले से क्या आदाद व शुमार हैं?
हुकूमत की तरफ से फिर क्या रिएक्शन था और वहाँ पे जो फोर्सेस हैं उनका क्या रिएक्शन था? चूँकि बगन का इलाका बहुत बड़ा है और ये मेन बाज़ार है, पूरी कौम का, पूरी इलाके का मेन बड़ा बाज़ार है। ये इसमें ना ये सुन्नियों का बाज़ार है, बल्कि शिया कम्युनिटी और सुन्नी कम्युनिटी मुश्तरका यहाँ पे कारोबार तो नहीं, सौदा वगैरह ये बाज़ार इस्तेमाल करते हैं। सारे लोग यहाँ पे डिपेंडेंट हैं। हमारे गांव में तकरीबन 1000 फैमिलीज़ इफ़ेक्टेड हो चुके हैं, लेकिन इसका तादाद बहुत, पूरी गांव का तादाद तकरीबन 3-4 हज़ार फैमिलीज़ पर मुश्तमिल है, लेकिन बाकी लोगों के घर बच गए हैं क्योंकि फिर लोग निकल गए और बाकी घराने बचा दी। चूँकि हम रोड के साथ ही थी, इसलिए हमारा घर भी जल गया है, बाकी घराने बच चुके हैं। अभी ये जो 3-4 हज़ार घराने हैं ये सारे इफ़ेक्टेड है। इसके अलावा नीचे जो गांव है वो भी इफ़ेक्टेड है, हालात जंग में है। उनकी सारी जो बच्चे हैं या ख़ानदान वाले हैं वो तो निकल चुके हैं, सिर्फ मर्द हजरात अभी घरों में रह गए या एक खातून घर में है। बाज़ार तो ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। उसी दिन से 22 नवंबर से अभी तक पड़ाचिनार हस्पताल जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, इसके अलावा जो तहसील हॉस्पिटल हसदा है और BHU बंदूरी जो हमारे साथ, जो हमारी कैजुअलिटी उसमें आते हैं, इन तीनों अस्पतालों के साथ अभी मैंने जो रब्ता किया, तकरीबन जो पूरा डेटा हमने कलेक्ट किया, 70% अफराद अभी तक इसमें जाबहक हो चुके हैं इन तीनों हॉस्पिटल ज़राए के मुताबिक। हुकूमत ने भी तकरीबन ये कंफर्म किया है। इसके अलावा लेकिन ये इससे तादाद कई ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सी ऐसी जगह है वहाँ पे लोग नहीं जा सकते। अभी तो वहाँ पे फायरिंग होती है, अगर आप जाए तो आपको भी मार सकते, बाज़ अफराद लापता है। नुकसान तो अरबों में हुआ है, क्योंकि जो बाज़ार है वो तो अरबों में है। तकरीबन एक दुकान की कीमत 2-3 करोड़ था, अभी 300 दुकानें, आप खुद अंदाज़ा लगाए तो ये बहुत बड़ा बाज़ार था, कोई मामूली बाज़ार नहीं था। तो अरबों में नुकसान हुआ है। और या अगर आप घरानों को देख ले तो एक घर वो तो कबाइली है, उनकी तो बड़े बड़े घराने होते हैं, और इसके अलावा उनकी माल मवेशी चले गए हैं, माल मवेशी ख़त्म हो चुके हैं। तो मेरे ख़्याल में ये अरबों का नुकसान हो चुका है, एक ही रात में, एक घंटे में अरबों का नुकसान हो चुका है। और जो आपने बात की कि कितने अफराद आए थे, ये ख़ुद उन्होंने कन्फर्म किया है और उन्होंने वीडियोज़ बनाए हैं, बाज़ार में वीडियोज़ बनाए जो जलाते हैं, जो जलाओ गिराव करते हैं और जो फसादात के अल्फाज निकालते हैं, उसमें मालूम लोग हैं, पड़ाचिनार के लोग हैं। वो लोग कहते हैं 4-5 हज़ार लोग हम इधर आए हैं और हमने ये जला दी, हालांकि कोई जंग नहीं था। तो ये सिचुएशन है अभी, बिल्कुल हालात ठीक नहीं लगते मुझे नहीं लगता कि 2-3 साल तक ये लड़ाई ख़त्म हो जाए। हाँ, अमन आएगा, फायरबंदी होगी, लेकिन ये ना भूलने वाले वाक़यात है, क्योंकि अचानक हुआ है सब कुछ। रेहान, एक तो मैं चाहूँगा कि नाज़रीन को आप इस वाक़े के पीछे जो कहानी है, यानी ये कब से ये मामला शुरू है और इसकी वजूहात क्या हैं, वो वजूहात कितने सालों से चल रही हैं, उसका थोड़ा सा वो दे दें। दूसरा, इसमें कुछ ऐसे वाक़यात भी हुए जैसे बाज़ लोगों को कहा गया कि उनके सर काट दिए गए, तो वो उसमें क्या सदाकत है, मतलब क्या वाकई इतना भयानक किस्म के मामलात भी हुए? असल में ज़िला कुरु में अगर हम बिल्कुल पीछे जाए तो 1935 से ये शिया सुन्नी फसादात तो हो रहे हैं। 1935 से फिर 1987 में बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, फिर 2007 से 2013 तक बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, लेकिन उसके बाद 2013 के बाद बिल्कुल अमन आया था। 2011 में मरी मुआहिदा हुआ था, बिल्कुल अमन था। जो मुतासिरीन थी, जो घर जलाए गए थे, जो गांव जलाए गए थे, वो वापस चले गए थे, बिल्कुल अमन था। लेकिन अभी जो रिसेंटली जो हालात ख़राब हो चुके हैं, ये तकरीबन 2022 के बाद हालात दोबारा ख़राब होने लगी। उसका मेन रीज़न जो है वो लैंड डिस्प्यूट था, अपर कुरु में था, और ये लड़ाई भी अपर कुरु में हो रहे थे, लोअर कुरु में नहीं थे। हालांकि हमारी कौम का भी इनके साथ लैंड डिस्प्यूट है, लेकिन हमने लड़ाई नहीं की, क्योंकि हम दोनों आपस में पुरअमन रहते थे और ना हमने कोई मतलब रोड बंद किया है, इसी तरह नहीं थी। फिर ये लोग जब महसूर हो गए, बंद हो गए, फिर कन्वाई में लोग जाते थे, फिर कन्वाई को टारगेट करना शुरू हो गई मुख्तलिफ मकामात पर। फिर इसी दिन से एक दिन पहले कन्वाई पर हमला हुआ था, जो उसके बाद
ये रद्द-ए-अमल पेश आया। अभी तो हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। बाकी हुकूमत का कोई अभी नामो निशान नहीं है, हुकूमत संजीदा नहीं है। मेरे ख़्याल में अभी पीटीआई का कुछ चल रहा है। मैं तो गांव से कल निकल गया आया हूँ और कुछ ख़ास पता भी नहीं है, लेकिन हुकूमत वापी बेजी अपनी मकासद में बेजी है और कुर्ब में लोग मर रहे हैं। जुल्म और फसादात की आपने जो बात की, ये जो सर की जो तस्वीर है मैंने ख़ुद भी देख लिया। मालूम नहीं है कि कौन है ये लोग। ये परचिनार में लोगों ने रखा है, अली तशिया लोगों के साथ है और ये कहते हैं कि ये बगन का कोई सुन्नी का है, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं इसको तो नहीं जानता और ना हमारे गांव वाले इसको जानते हैं। हाँ, लेकिन मेरे गांव की मेरे जो नज़दीक हमारे साथ एक घर है, उसमें एक मरीज़ था, उसने एक्सीडेंट किया था, दोनों पाँव उसके कट गए थे, तो वो तो नहीं चल सकता था, ना भाग सकता। उसको जलाया है मुकम्मल तौर पर, उसके हम तस्वीर भी नहीं देख सकते थे। इसके अलावा 3 और बुज़ुर्ग शख्स है, बिल्कुल बुज़ुर्ग, एक 100 साल था, एक 80 साल था, उसको भी जलाया है। इसके अलावा ख़वातीन को अभी तक किसी ने, ना शिया के लोगों ने ना सुन्नी के लोगों ने कुछ कहा है। ख़वातीन की हर बार इज़्ज़त होती थी, लेकिन इस बार इन्होंने ख़वातीन भी अपने साथ लेके गए हैं। वो अली तशियों के साथ है, अलीज़ई में उन्होंने कैद के रखी है। इसके अलावा बहुत सी जगहों पे हमने ये देख लिया कि जानवरों को उन्होंने जलाया है, जानवरों को जलाया है। तो बहुत दर्दनाक वाक़यात इसमें आए हैं। इन दर्दनाक वाक़यात की वजह से मुझे नहीं लगता कि ये लोग अभी आराम से बैठेंगे और ये अमन आएगा। आर्यान, बहुत शुक्रिया, आपने सूरत हाल से आगाह किया। हमें उम्मीद है कि हुकूमत और मुतल्लिका इदारे जो हैं इस जानिब तवज्जो देंगे और एक दफ़ा फिर जो है कुरम में अमन आएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया।